बेलागंज में मनोरमा देवी, सुरेंद्र यादव, ये दोनों में कांटे की लड़ाई है। यादव वोट में जैसे सुरेंद्र यादव का ये सिटिंग सीट है और उनका वहाँ पे दबदबा चलता है, लेकिन मनोरमा देवी के पति भी यादव थे और मनोरमा देवी खुद चंद्रवंशी समाज की आती हैं। बेलागंज की जनता का तो बल्ले बल्ले है, सब दिवाली है। बेलागंज के आम जनता के लिए सारी दिवाली है ये उपचुनाव। राजद को इस उपचुनाव में धक्का लगना उनके अपने करतूत से है। ये एनडीए जो दम भरती है कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, उसकी भी हवा निकल गई है। परिवारवाद में आप देख लें, उसके जो तरारी सीट है वो परिवारवाद पर देख लें, इमामगंज सीट है वो परिवारवाद का देख लें। बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और 13 नवंबर को वोटिंग होगा। लगातार एनडीए की ओर से यह कहा जा रहा है कि चारों सीटों पर कब्जा होगा। वहीं इंडिया गठबंधन की अलग दलील है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ राजनीति विश्लेषक सुनील जी हैं। सर, 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और कुछ ही महीनों के बाद 2025 में 243 सीटों पर बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। क्या लगता है कि उसके पहले ये जो सेमीफाइनल है, 4 सीटों पर कौन किसे परास्त करेगा? तेजस्वी और नीतीश कुमार आमने सामने रहेंगे। देखिए, पहले तो समझना होगा कि इन उपचुनावों का अलग अलग विभिन्न राजनीतिक पार्टियों का क्या मायने हैं। तो पहले तो अगर राजद की ले लें तो राजद के 3 सिटिंग सीट थे। एक एनडीए का था इमामगंज, और राजद ने जो चुनाव लड़ा, जब उनके पास एमएलए की ऑलरेडी कमी थी, तेजस्वी यादव सपना बुन रहे थे कैसे 3-4 एमएलए झटक लें दूसरे पार्टियों से, मुख्यमंत्री बन जाएं। ऐसे में अपने 3 एमएलए को चुनाव लड़ा के उन्होंने भेज दिया लोकसभा। 3 एमएलए कम हो गए। एक जो राज्यसभा की थी मीसा भारती, वो चली गई लोकसभा, उनका एक राज्यसभा सीट कम हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं, चुनाव है, ये चुनाव में 3 सिटिंग सीट राजद का था और एक एनडीए का, तो उनको 4 झटकने होंगे और इनको एनडीए को केवल 1 लेना होगा। अब इसके बाद उसके तो पता नहीं कौन सी बुद्धिमानी थी, उनकी दिक्कतें आज सामने आएंगी। और जहाँ तक बेलागंज देख लें तो बेलागंज में मनोरमा देवी, सुरेंद्र यादव, ये दोनों में कांटे की लड़ाई है। और वहाँ से जो जन स्वराज पार्टी के कैंडिडेट हैं वो भी त्रिकोणीय संघर्ष कर रहे हैं और वो राजद के वोट बैंक में डेंट कर रहे हैं। और मनोरमा देवी, अगर जाति समीकरण देख लें तो मनोरमा देवी के पति बिंदी यादव एक महत्वपूर्ण राजद नेता थे। तो यादव वोट में जैसे सुरेंद्र यादव का ये सिटिंग सीट है और उनका वहाँ पे दबदबा चलता है, लेकिन मनोरमा देवी के पति भी यादव थे और मनोरमा देवी खुद चंद्रवंशी समाज की आती हैं, तो उन्हें अति पिछड़ा का भी वोट मिलेगा। उनका बेटा रॉकी यादव वहाँ एक महत्वपूर्ण उद्योगपति और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनको कि काफ़ी उनके अंडर में काफ़ी मुस्लिम वोटर सब हैं जो मुस्लिम वोट उनको दे सकते हैं। अपराधी रिकॉर्ड भी नहीं, इसमें सारे का जो वहाँ पर तीनों कैंडिडेट हैं सब लोग का अपराधी, इसलिए वहाँ धन बल का ज़्यादा जोर है, कोई लोकतांत्रिक मूल्यों का जोर नहीं है। धन बल में कोई कमी किसी को नहीं है। और खासकर देखिए, जो हो, बेलागंज की जनता का तो बल्ले बल्ले है, सब दिवाली है। नहीं, सबकी बल्ले बल्ले है और वहाँ की दिवाली, बेलागंज के आम जनता के लिए सारी दिवाली है ये उपचुनाव। सभी को पैसे, धन मिल रहे हैं, बल मिल रहे हैं, इसलिए उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अगर राजद का सीट वो गया तो वो एक सिटिंग प्रेस्टिजियस सीट होगा, राजद को बड़ा धक्का लग सकता है। इसके बाद ही देख लें कि राजद के लिए सीट में आने में, अगर आप देखें रामगढ़ में, तो रामगढ़ के चुनाव में जो जगदानंद बाबू के खिलाफ है, जगदा बाबू के लड़के वहाँ से लड़ रहे हैं। भाजपा से भी उसी जात के, दोनों एक ही जात के, राजपूत जाति के हैं। और बसपा के कैंडिडेट वहाँ पे एक महत्वपूर्ण तीसरा फोर्स के रूप में है। तो वहाँ जो आमतौर पर लड़ाई है उसमें राजद है ही नहीं, उसमें तो एनडीए वर्सेस बसपा है, तो वो भी धक्का राजद को लगेगा। तो राजद को इस उपचुनाव में धक्का लगना उनके अपने करतूत से है। उन्होंने अपने सब एमएलए को लोकसभा भेजा, उनकी एमएलए की कमी थी, ये बुद्धिमानी नहीं थी, खैर उनकी वो जाने। इसके बाद देखते हैं जन स्वराज पार्टी का इतना हाई तौबा मचा है, इतना पॉम्प एंड शो है। तो ये पूरा उपचुनाव जन स्वराज पार्टी के लिए लिटमस टेस्ट है उनका। अगर वो सीट नहीं भी जीतते हैं, लेकिन उनके जो हैं अमजद अली अगर ले आते हैं अगर साइजेबल सीट, तो उनकी इज्जत साख बचेगी, नहीं तो उनकी जो हवा पानी है वो निकल जाएगी। उनके रनर भी रहे हैं कई साल पहले। हाँ, इसीलिए तो उसमें कैंडिडेट का गुण है वो। उसमें आप अगर देख लें तो जन स्वराज पार्टी को हमें नहीं लगता है कि किस तरह से यहाँ पे होगा, हमें नहीं लगता है कुछ खास वो कर सकेगा। और उनकी जो है लिटमस टेस्ट है जन स्वराज पार्टी की। अब एनडीए का ले लें तो एनडीए का भले स्टेक्स कम है, क्योंकि सिटिंग सीट एक ही थी, वो भी जीतन राम मांझी जी की, उनके बहू लड़ रही हैं, वो शायद बरकरार भी रख लें, इससे तो नहीं है। लेकिन एक बात जो है, ये एनडीए जो दम भरती है कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं,
उसकी भी हवा निकल गई है। एनडीए के भी जितने भी कैंडिडेट हैं, हाँ, इस सब दोनों चीज़ों पर एनडीए भी ये शो कर दिया कि मैं जो परिवारवाद के खिलाफ बोलता हूँ, मैं भी उसी के एक परिवारवाद इर्द गिर्द हूँ। परिवारवाद में आप देख लें, उसके जो तरारी सीट है वो परिवारवाद पर देख लें, इमामगंज सीट है वो परिवारवाद का देख लें। में भी मुकाबला करा है सर, सुनील पांडे के बेटे को टिकट दिया गया है। तरारी में भी मुकाबला करा है, वहाँ पे मुकाबला करा है। राजद कैसे तो कह रहे हैं कि राजद के 3 सीट थे सिटिंग, उन्हें लाने के लिए, जीतने के लिए 4 लाने होंगे, और उनको हर जगह करीब करीब उनको काफ़ी कटकट्टे कांटे की टक्कर है, इसलिए उन्हें तो एक सिग्निफिकेंट लॉस होने वाला है। ये हुआ। अब देखिए आप बाकी जो पार्टियों के हालचाल, ये तो उपचुनाव में हैं, लेकिन जो ये चीज़ें थी कि तेजस्वी यादव चाहते थे कि हम 25 के पहले ये कुछ सीटें, कुछ एमएलए झटक लें जेडीयू से और हम मुख्यमंत्री बन जाएं, तो हमें लगता है कि उपचुनाव के जो रिजल्ट हैं उनके ये सपना को चकनाचूर कर देगी। चलिए सीधे तौर पे राजनीति विश्लेषक डॉक्टर सुनील सिंह जी थे, और जिस प्रकार से 2024 के उपचुनाव में 4 सीटों पर जो दंगल होने वाला है, कांटों भरा मुकाबला रहेगा, कौन किसे परास्त करेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। कैमरामैन ऋतिक के साथ रोहित, दर्शन न्यूज़, पटना।